हाय गाइस, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के ऊपर डिस्कस किया था। इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये जो एक्ट था ये बहुत ही पुराना एक्ट है, 1897 का ही एक्ट है। अभी रिसेंटली इन द सेंस कि आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एक ऑर्डिनेंस लाया है। आज हम लोग बात करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस में क्या नया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप एक बार देख लें ताकि आपको आज का ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ सके। तो फाइनली एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज एक ऑर्डिनेंस लाया है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस में क्या है और इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद जब ये एक्ट बनेगा तो उसके बाद इस अमेंडमेंट में कौन कौन सी नई चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट होने वाला है, यानी कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इस एक्ट के ऊपर, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के ऊपर, इस एक्ट में मेनली जो स्टाफ यानी कि जो मेडिकल स्टाफ यानी कि मेडिकल वर्कर्स जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये लाया गया है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखते होंगे कि अभी एपिडेमिक जो अभी फैला हुआ है, पेंडेमिक कोरोना वायरस का कंडीशन जो है, उसमें मेडिकल स्टाफ के ऊपर कई बार हमले हो रहे हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है और जो बाद में चलकर एक्ट बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को लाने का मकसद क्या है। इसका मेन मकसद है कि जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको प्रोटेक्ट करना, यानी कि उनके ऊपर अगर किसी तरह का हमला होता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बनाना या उस पर कोई एक्ट करना। इस ऑर्डिनेंस में मेनली पनिशमेंट की बात की गई है। तो अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो किस तरह के पनिशमेंट और कौन कौन सी नई चीजें आई है इस 1897 के एपिडेमिक डिजीज एक्ट में। तो इसके अंदर जो अब कोई भी वैसे पर्सन जो किसी भी मेडिकल स्टाफ के ऊपर अगर किसी तरह का हमला करते हैं या उसको अगर काम करने से रोकते हैं या उसको किसी भी तरह की अगर क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो इसके लिए इनिशियली 5 मंथ से लेकर 5 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट का कंडीशन क्रिएट किया गया है। यानी कि अगर कोई किसी भी मेडिकल स्टाफ पे अगर हमला करता है, उसे अपने काम करने से रोकता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रोविजन रखा गया है। और इसके साथ ही साथ फाइन का भी प्रोविजन है और उस फाइन के प्रोविजन को और कठोर बना दिया गया है। अब क्या है कि इनिशियली अगर कोई ऐसा कंडीशन होता है या कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है। और अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन या ज़्यादा क्रिटिकल इशू अगर क्रिएट होता है तो उस कंडीशन में इसको और भी ज़्यादा हार्ड बनाया गया है और इसके लिए 6 मंथ से लेकर 7 ईयर तक के जेल का प्रोविजन रखा गया है, या उसके साथ ही साथ 1 लाख के जुर्माना से लेकर 5 लाख तक के फाइन तक को इंपोज किया गया है। इफ एनी पर्सन अटैक एंड डैमेज द एसेट्स ऑफ एनी मेडिकल स्टाफ, तो उस कंडीशन में जो नुकसान होगा, यानी कि आप मान के चलिए अगर कोई पर्सन अगर किसी मेडिकल स्टाफ की गाड़ी जला दे, उसका नुकसान कर दे, किसी की क्लिनिक जला दे या उसका नुकसान कर दे, यानी कि किसी भी तरीके की जो नुकसान किया जाएगा मेडिकल स्टाफ के साथ, तो उस कंडीशन में जितना नुकसान होगा उसका 2 गुना फाइन उस पर इंपोज किया जाएगा, यानी कि डबल डैमेज उससे वसूले जाएंगे अटैकर्स से। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ ये जो न्यू ऑफेंस है, ये जो न्यू ऑर्डिनेंस है, इस न्यू ऑर्डिनेंस में इसके ऊपर जो केस चलेंगे उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और साथ ही साथ इसे नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। मतलब साफ है कि अगर इस कंडीशन में अगर किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल नहीं मिल सकता है। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन, कोई मॉब या कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी मेडिकल स्टाफ को उस कोरोना या किसी भी महामारी से रिलेटेड कोई काम करने से अगर रोकता है, उस पर अगर किसी भी तरीके का अगर डैमेज करता है, तो उस कंडीशन में अरेस्ट करने के बाद उसको बेल यानी कि जमानत नहीं मिलेगी। और जैसा कि अभी रिसेंटली प्रेस रिलीज में अभी कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इसको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जैसा काम किया जाएगा इसके ऊपर। मतलब
मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम होगा, ये कहा गया है कि 30 डेज, विद इन 30 डेज इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम होगा वो 30 डेज का होगा। और इसके साथ ही साथ 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर इसका प्रोसिक्यूशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि 1 साल के अंदर उस पर मुकदमा चलवाकर उसको सजा दिलवा दी जाएगी। और सजा के लिए मैंने आपको बताया ही है कि इसमें 2 तरीके की सजा के प्रोविजन रखा गया है। इनिशियली 3 महीने से लेकर 5 साल तक का, और हार्ड कंडीशन में 6 महीने से लेकर 7 साल तक के जेल का कंडीशन क्रिएट किया गया है। और साथ ही साथ अगर फाइन की मैं बात करूं तो इनिशियली 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन इंपोज किया जाएगा, और क्रिटिकल कंडीशन में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन इंपोज किया जाएगा। सो फिलहाल ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है। इसके बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे, जब ये बिल बनेगा, जब ये एक्ट बनेगा, तो उस पर हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। अब रही बात ऑर्डिनेंस की, तो ऑर्डिनेंस का एक फिक्स टाइम होता है। उस ड्यूरेशन के अंदर अगर पार्लियामेंट उस पर अगर लॉ नहीं बनाती, यानी कि उसको बिल बनाकर एक्ट नहीं बना सकती है, यानी कि अगर पार्लियामेंट उसे पास नहीं करती है, तो वो ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाता है और उसको दोबारा फिर से पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा या फिर से ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ेगा। तो अभी ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है। फाइनली इसके ऊपर क्या बिल बनते हैं, कौन से एक्ट होते हैं और फाइनल इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है। मैं इस तरह के और भी वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।